हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि इस समय पूरी कंट्री में हमको कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो देखने को मिल रहा है, यानी जो केसेस की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक बड़ी मात्रा में हमको कोविड-19 देखने को मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे जो हमारे हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। आप न्यूज़ में देखते होंगे रोज़ कि हमारे देश में इस समय ऑक्सीजन की कमी चल रही है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं पेशेंट्स को। और हमको हॉस्पिटल से इस प्रकार की इमेजेस देखने को मिल रही हैं, आप देख भी सकते हैं। इस प्रकार के पोस्टर्स लगा रखे हैं हॉस्पिटल्स ने कि वी रिग्रेट वी आर स्टॉपिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई आर नॉट कमिंग। क्योंकि एक बड़ी क्राइसिस देखने को मिल रही है ऑक्सीजन से रिलेटेड। इस प्रकार की इमेज आप देख सकते हैं, उन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं हॉस्पिटल्स ने, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जो खपत है ऑक्सीजन की वो बढ़ गई है कोविड-19 के चलते। और इस तरह की तस्वीरें हमको जगह जगह से देखने को मिल रही हैं, स्पेशली जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वहाँ से भी इस प्रकार की इमेज आ रही हैं। और भी बहुत सारे शहरों से हमको इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन है, हमको ऑक्सीजन इतनी आसानी से मिलती है, तो फिर इसकी कमी हमको क्यों पड़ रही है। जब ऑक्सीजन इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, हमारे आसपास उपलब्ध है, हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है, तो फिर हमें इसकी कमी क्यों पड़ रही है। तो इस प्रकार के जो सारे जवाब हैं उनके जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो बस आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। क्योंकि बचपन से ही हमको पता होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं जब हम सांस लेते हैं और CO2 हम छोड़ते हैं अपने एक्सेल प्रोसेस में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम जब सांस लेते हैं अपने वायुमंडल से, तब हम एयर लेते हैं, ना कि O2, ना कि ऑक्सीजन लेते हैं। हम एयर लेते हैं जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। ये आप कंपोजिशन देख सकते हैं एयर का। ये हमारे वायुमंडल की जो एयर है उसका कंपोजिशन है। इसमें देखिए बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन, यानी 78% होती है इसमें नाइट्रोजन, और 21% होती है ऑक्सीजन, और 1% में अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, और अदर गैसेस में आ जाती हैं आर्गन है, जीनॉन है, क्रिप्टॉन है। ये जो गैसेस हैं ये 1% में आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ 21% से मतलब है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमको केवल 21% जो ऑक्सीजन है इसी की हमको केवल नीड होती है, इसी की ज़रूरत होती है। और हमारे फेफड़े क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं वो इस एयर से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, बाकी जो गैसेज होती हैं उनको उसी प्रकार से छोड़ देते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है, हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का यूज होता है। तो हमें 21% ऑक्सीजन ही प्राप्त होती है सांस लेने के प्रोसेस में। तो जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है, जब कोरोना वायरस का संक्रमण होता है, तो वो हमारे लंग्स पर इफ़ेक्ट करता है। ये आप देख सकते हैं, ये है हेल्दी लंग्स, यानी एक स्वस्थ फेफड़ा इस प्रकार से होता है। फिर जब कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है, तो वो सीधे हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जिससे इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और फिर ये उस एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर पाते, जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। और फिर हमको नीड होती है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की, यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन की। तब हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे लंग्स इतने सक्षम नहीं होते, कैपेबल नहीं होते इस कोरोना वायरस के संक्रमण को झेलने में, यानी वो फिर अच्छी तरीके से जो प्रोसेस है वो वहाँ पर नहीं हो पाता। तो इसी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को, इसी मेडिकल ऑक्सीजन को किस प्रकार से बनाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, उसे हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वायुमंडल से एयर लेते हैं, यानी इसी एयर को जो हम सामान्यतः सांस लेने में लेते हैं, उसी एयर को हम वायुमंडल से लेते हैं। फिर उसे हम एक एयर फिल्टर से, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको इससे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। फिर हम इसे एक कंप्रेसर में इस वायु को लाते हैं। इस प्रकार से जब हम इसे कंप्रेसर में लाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनको हम कंप्रेस करते हैं। और जब इसे हम कंप्रेस करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगे, तो ये अधिक पास आएंगे, जिससे इनमें क्या होगी,
जो ऊर्जा जनरेट होगी वो इसमें ऊष्मा के रूप में संचित हो जाएगी, यानी ये जो गैस है, ये जो वायु है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गर्म, यहाँ पर गर्म गैस हो जाएगी। तो फिर जब गर्म हो जाएगी तो इसे हम डालेंगे फ्रीजिंग यूनिट में। ये जो यहाँ पर लगा हुआ है ये है फ्रीजिंग यूनिट, और ये है नाइट्रोजन ट्यूब। ये जो आपको दिख रही है येलो वाली, ये है कॉइल ट्यूब, जो कि नाइट्रोजन विसर्जन नलिका है, जिसमें कि हम -196 डिग्री सेल्सियस की लिक्विड नाइट्रोजन हम इसमें प्रवाहित करते हैं, जो इस वायु को ठंडा कर देती है। तो अब यहाँ से जो वायु निकलेगी वो होगी कैसी, वो होगी ठंडी। तो इस वायु को, इस एयर को हमने ठंडा कर लिया इस फ्रीजिंग यूनिट में, और इसी दौरान इस वायु से जीनॉन और क्रिप्टॉन जो गैसें हैं वो अलग हो जाती हैं इस ठंडे होने के प्रोसेस में, क्योंकि जब हम इस एयर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो ये जो गैसेस उसमें मिली होती हैं, जो कि 1% से भी कम होती हैं, ये वहाँ पर अलग हो जाती हैं। अब ये जो एयर है इसको हम आगे लाते हैं, तो फिर ये लगा होता है सेपरेटर। सेपरेटर से क्या करते हैं हम इसमें, जब इसमें हम एयर को लाते हैं तो इससे CO2, यहाँ से CO2 अलग हो जाती है ड्राई आइस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से अलग हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एयर बची उसको हम लाते हैं आगे एक्सपेंशन टरबाइन में। एक्सपेंशन टरबाइन में हम इस वायु को लाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विफाइड एयर, यानी जो एयर है वो लिक्विफाइड रूप में है। और अब एयर में क्या बचा है, तो अब इस एयर में यानी O2 है, N2 है और आर्गन है। हमने वहाँ पर पढ़ा था कौन कौन सी गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में एयर होती है, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, और फिर होती है ऑक्सीजन, और फिर 1% में अदर गैसेज होती हैं जैसे CO2, वाटर वेपर, जीनॉन, क्रिप्टॉन और आर्गन। तो देखिए आर्गन अलग नहीं हुई यहाँ पर, जीनॉन और क्रिप्टॉन पहले ही अलग हो गई थी। अब देखिए जो O2 का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है -186 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आपको यहाँ पर आप बता सकते हैं कि किस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा, तो आप देखते ही बता देंगे 196 डिग्री सेल्सियस, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आपको पता है कि जब वैल्यू माइनस में दी होती है तो जो वैल्यू हमको देखने में कम लगती है एक्चुअल में वही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता होगा, बताइए -1 बड़ा होता है कि -2, तो ऑब्वियसली -1 बड़ा होता है, तो इसलिए माइनस में वो वैल्यू बड़ी होती है जो हमको देखने में छोटी लगती है। इसलिए यहाँ पर जो O2 है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये होगा हाईएस्ट, यानी O2 का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, N2 का O2 से कम होगा, और आर्गन से भी कम होगा N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है। और हमें यहाँ लिक्विड फॉर्म में ये गैस मिली है। फिर इसको जब हम आगे यहाँ पर ले जाएंगे तो फिर हम इसे एक एयर डिस्टिलेशन कॉलम, ये एयर डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें हम इस वायु को लाते हैं जिसमें ये तीनों गैसेस मिक्स हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये लिक्विफाइड एयर होगी इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, यानी इसको हम गर्म करेंगे। तो देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, O2 का है, तो इसलिए जो N2 है जब हम इसको गर्म करते रहेंगे तो N2 यहाँ से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। और इस N2 का यूज हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं उर्वरक बनाने में, इस नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं। तो N2 अलग हो गई, क्योंकि जब हमने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया तो फिर एक ऐसा पॉइंट है कि जो N2 है वो इससे पृथक हो जाएगी। उसके बाद आर्गन भी इससे अलग हो गई, और आर्गन का यूज किया जाता है कहाँ पर, आर्क वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए जब आर्गन भी अलग हो गई तब हमने जो ये प्रोसेस है इसको रोक दिया, और हमको यहाँ पर द्रव अवस्था में मिल गई O2, और ये O2 है -183 डिग्री सेल्सियस में द्रवित रूप में हमको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गई। अब ये द्रवित रूप में है, इसको हमने अलग कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमको ऑक्सीजन ही यहाँ पर प्राप्त हुई, यानी सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन है, बाकी गैसेस को हमने इससे अलग कर दिया, इस द्रव से अलग कर दिया। और ये जो ऑक्सीजन होती है 98% प्योर ऑक्सीजन होती है, जो डायरेक्ट पेशेंट्स को दी जाती है सिलेंडर्स के माध्यम से। तो अब हमें जब -183 डिग्री सेल्सियस की ये ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है, तो फिर इसको हम रखेंगे भी तो किसी ऐसे
टैंकर में जो इसके अनुकूल हो, इतना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाए। ऐसे तो नहीं किसी बर्तन में रख दें तो फिर इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसके लिए फिर स्पेशल टैंकर्स आते हैं जो आप देख सकते हैं, यानी सिलेंडर्स आते हैं। जो एक है इसमें पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, जो इस प्रकार के जो सिलेंडर होते हैं वो आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगे। पहले बड़े सिलेंडर से इनमें जो द्रवित O2 है वो इसमें भरी जाती है, फिर जिस प्रकार से पेशेंट्स को ऑक्सीजन की नीड होती है उसी प्रकार से इसे मैनेज कर लिया जाता है और फिर इसके द्वारा ही ऑक्सीजन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। और ये होता है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर। अब क्रायोजेनिक का मीन्स क्या होता है, यानी क्रायोजेनिक का क्या यहाँ पर मतलब है? तो क्रायोजेनिक होता है तापमान को कम करना, यानी टेम्परेचर को रिड्यूस करना। तो जो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स होते हैं इनमें तापमान होता है -150 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ताप इसमें होता है जो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स होते हैं, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप संभव नहीं है, इसीलिए इसे ही ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, यानी 0 केल्विन। इससे नीचे का ताप संभव नहीं है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसलिए इस प्रकार के सिलेंडर्स का यूज किया जाता है, क्रायोजेनिक सिलेंडर का यूज किया जाता है, जिससे जो हमको मिली है -183 डिग्री सेल्सियस की जो O2 मिली है वो मेंटेन रह पाए, यानी वो द्रवित अवस्था में रह पाए। क्योंकि अगर उसको हम गैस फॉर्म में भरते हैं तो फिर वो काफ़ी स्पेस घेरेगी, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए गैस फॉर्म में ऑक्सीजन को रहने के लिए। और जब इसे हम लिक्विड रूप में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमको कम जगह की आवश्यकता पड़ती है और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेंडर्स हैं उनको भर सकते हैं। और जब एक बड़ी मात्रा में हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है इस O2 का, इस द्रवित O2 का, तो फिर हम क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का यूज करते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का ये टैंक होता है और इसमें ही उस द्रवित ऑक्सीजन को रखा जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो हमने आपको बताया मेंटेन होता है -150 डिग्री से -273 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो इसमें मेंटेन रहता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। तो जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती है, जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है, इसको बनाना तो आसान है, यानी मैन्युफैक्चर तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको रखने के लिए जो नीड होती है, यानी इसको रखने के लिए जो टैंकर्स चाहिए उनकी कमी है। उनकी कमी हमको देखने को मिलती है इन टैंकर्स की, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगे टैंकर्स आते हैं और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध भी नहीं होते, इसीलिए इनको रखने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बनाने के तो हम कितनी भी जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है उसको बना सकते हैं, बट इसको रखने के लिए भी, क्योंकि -183 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना होता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो ये टैंकर्स होते हैं इनकी भी नीड हमको पड़ती है। तो अब देखते हैं जो ये क्राइसिस चल रही है तो इससे रिलेटेड फिर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए इसकी कमी को पूरा करने के लिए। तो एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही ट्रक हैं, इनमें जो ये लगा हुआ है पीछे टैंकर, ये है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर, जिसमें द्रवित ऑक्सीजन को रखा गया है। और ट्रेन के माध्यम से क्या होगा कि जल्दी से जल्दी ही ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन टैंक है, ये जिस स्थान पर पहुंचाना होगा वहाँ पर पहुंच जाएगा आसानी से। इसीलिए इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चलाया गया है अभी सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ हमारी सरकार अन्य देशों से भी हेल्प ले रही है, यानी ऑक्सीजन ले रही है। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी सिंगापुर से एयरलिफ्ट किया है एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर को, और वहाँ से भी, और साथ ही साथ UAE से भी अभी ऑक्सीजन सिलेंडर आना है एयरफोर्स के द्वारा। तो वहाँ से भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए जा रहे हैं जिससे कि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। और हम ऐसी आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारी सरकार है वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाएगी। वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और अदर देशों से भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको मेंटेन करके जल्दी से जल्दी इस कमी को पूरा कर पाएगी और हम इस कोविड-19 से अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे। तो ये इससे रिलेटेड वीडियो था, ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो हमने सोचा इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।